संवेदना प्रकट करता हूं। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्चुअल समिट के माध्यम से हमारे संबंधों को गति मिलेगी। एक्सेलेंसीज, मैं आपसे बात करने के इस अवसर के लिए पुनः प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। अब मैं हमारे अगले एजेंडा आइटम कोविड-19 के खिलाफ हमारे रिस्पांस पर नाम दीजिए हमें। होते हुए साथ ही ये 15वां ये भारत की प्रधानमंत्री को आप सुन रहे हैं जो कि यूरोपियन संघ का इस वक्त शिखर सम्मेलन चल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री कोरोना महामारी के बीच अपनी बात को रख रहे हैं और मौजूदा दौर में जो बड़ा संकट है उससे किस तरह से लड़ाई को पूरा विश्व मजबूती से लड़ सकता है उस पर अपने विचार रख रहे हैं।